हम टारगेट कर रहे हैं एसवीपीयू 2026 को और आज है डे 1 ऑफ 60 हार्ड चैलेंज। 60 हार्ड चैलेंज के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ये रही हमारी टू डू लिस्ट। इस टू डू लिस्ट को हम लोग फॉलो करेंगे और देखते हैं कि कितनी चीज़ें हम कवर कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जब आज मैंने रीजनिंग मेंस की क्लास ली थी और रीजनिंग मेंस में अभी जो फिलहाल चल रहा है वो है हमारा कोडेड सिलोजिज्म, और ये क्लास जो है वो मैं ले रहा हूँ रैंकर से आपका अड्डा 247 पे, और टीचर है हमारे सौरभ सर। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके बैठा था सीए। अब आप सोच रहे हो सबसे पहले मैंने रीजनिंग क्यों करी, क्योंकि देखो सबसे पहले स्टार्टिंग ही आपको उससे करनी चाहिए जिसमें आपका दिमाग सबसे ज़्यादा शार्प हो, मतलब कि मज़ा आता हो जिसको करने में। मेरे को रीजनिंग करने में मज़ा आता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग रीजनिंग से करता हूँ जिससे कि मेरा पूरा दिन अच्छा जाए, ना कि मेरे पूरे दिन की ऐसी हो जाए। ठीक है, इसीलिए सीए की क्लास ओवर करने के बाद फिर मैं सोचा अब एक काम करते हैं, बढ़िया से मारते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि 2 क्लास हो चुकी है, क्लास ही क्लास करते रहेंगे तो प्रैक्टिस कब करेंगे। प्रैक्टिस की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया था कि गाइडली और यस ऑफिसर बस 2 ही हैं जिन पे हम पूरा प्रैक्टिस रिलाई कर रहे हैं अपनी। गाइडली की बात करी जाए तो मैं आरबीआई असिस्टेंट का डे 17 लगा रहा हूँ बैठ के। सच बताऊँ, जब मैं आरबीआई असिस्टेंट की ये सेक्शनल मॉक लगाता हूँ, सच में मुझे फील नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आता मैंने आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म फिल ही क्यों कर दिया, क्योंकि भाई कट ऑफ से बहुत नीचे हूँ यार। मतलब आरबीआई में तो कट ऑफ चाहिए आपकी 95 96, और अभी तो मैं बहुत नीचे पड़ा हूँ यार। तो उस हिसाब से उसको देख के डर तो लगता है, बट क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, देखा जाएगा जो होगा, है ना। इसी के साथ साथ इसको कंप्लीट करने के बाद हमने क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों कंप्लीट कर लिया था, और इसको कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी कुछ ऐसा करने की जिससे कि हमारा मूड फ्रेश हो जाए। क्योंकि तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप इसी तरीके से लेके चलोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। कुछ क्लास कुछ प्रैक्टिस, कुछ क्लास कुछ प्रैक्टिस, इसी तरीके से दोनों को मिक्स करके चलो। किसी भी एक चीज़ पे मत घुस जाओ कि केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस, केवल क्लास क्लास। इसको करने के बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं वर्ड स्वैप की क्लास लेने बैठ गया था। वर्ड स्वैप आपका परफेक्शन 3.0 से चल रहा है, जो कि मैं निमिषा मैम से लेता हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ जो मेरा प्रैक्टिस मटेरियल जो मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, फटाफट से ज्वाइन कर लेना इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे क्या है जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ आप भी कर पाओ, और टू डू लिस्ट भी यहाँ पे सुबह सुबह मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास ली थी वॉक करते करते। अब बारी थी यस ऑफिसर प्रैक्टिस करने की। तो यस ऑफिसर एक्चुअली मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे ना इंग्लिश की पीडीएफ केवल वहीं मिलती है, तो इंग्लिश की पीडीएफ वहाँ से सॉल्व करता हूँ, और दूसरा जो रीजनिंग में जो पजल्स हैं वो बनाता हूँ वहाँ से बैठ के। रीजन ये है क्योंकि देखो यार, अगर कहीं पे आपको 4-5 पजल एक साल डेली मिल जा रहे हो तो इससे बढ़िया चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो पजल्स बनाए, उसके बाद फिर जो है इंग्लिश की डीपीपी बनाई बैठ के, और इतना करने के साथ साथ ऑलमोस्ट मैंने देखा था कि प्रैक्टिस और क्लासेस सब कुछ डन हो चुका था। केवल क्लास में एक क्लास बची है जो है हमारी क्वांट्स की, और प्रैक्टिस में जो बची हुई है वो है हमारा रीजनिंग। और क्वांट्स में जो हम लोग क्लास करते हैं ना, तो क्लास करने के बाद फिर उसके क्वेश्चन की भी एक बार प्रैक्टिस करनी रहती है, क्योंकि अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये बताओ, फिर आप जो क्लास कर रहे हो वो तो आप केवल क्लास करते चले जा रहे हो ना, प्रैक्टिस तो आप कर ही नहीं रहे, तो फिर इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगी। तो इतना करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले ली क्वांट्स की क्लास। क्वांट्स में बात करी जाए तो अभी एवरेज चल रहा है, और क्वांट्स में किस टीचर से ले रहा हूँ भाई मत पूछना। अभी फिलहाल ऐसा सीन बन रखा है कि जो मेरे टॉपिक्स क्लियर नहीं है ना, वो मैं बस देख रहा हूँ कि कौन से टीचर से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे थे जैसे एवरेज था मेरा, कौशिक सर से क्लियर नहीं हुआ था, है ना। इसी के साथ इतना करने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करने के बाद आज मैंने सीए और वोकैब का लास्ट में रिवीजन करके आज का ब्लॉग करते हैं एंड, और अब हम लोग मिलते हैं डे 2 में।